जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी तो वहाँ पे एक टीचर थे, उनके साथ मतलब मेरा हुआ, फ्रेंडशिप हुई, फिर फ्रेंडशिप से आगे हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो बस फिर फैमिली के खिलाफ जाके मैंने शादी कर दी। बहुत फ़र्क है, हर चीज़ याद आती है, हर चीज़ उनको याद करती हूँ, बट उनके पास गई थी तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि तुम हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जब तुमने उससे शादी की, तो उन्होंने वापस नहीं अपनाया। मैं ये चाहती हूँ कि खानदानी मर्द, असली मर्द जो मुझसे शादी करे ताकि मेरे एक्सपेंस पूरे कर सके, मुझे सही से रख सके, एक घर छत दे दे, और बस यही चाहती हूँ। नहीं, मेरी अब कोई ये डिमांड नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ कि 4 दीवारी घर हो और रखा हुआ खाना शाना हो, बाकी बस ठीक है, अपने निकाह में रखे मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी बेसहारा लड़की मौजूद है। एक प्राइमरी स्कूल की टीचर होती हैं और साथ में अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जो घर का निज़ाम है वो चलाती हैं। किस तरह से अपने घर को पाल रही थी और अचानक ऐसा क्या होता है कि घर से भागकर एक स्कूल के ही टीचर से शादी कर लेती हैं और वही शादी 5 से 6 बार रहती हैं और टूट जाती है। अब कहानी क्या है, शादी टूटती क्यों है, होती क्यों है, घर से भागकर शादी करने की क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी, हम इनसे पूछते हैं। और ये मीडिया पे क्यों है, आइए ये भी बात हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या? सहर। मुझे बताया आपकी उम्र कितनी है? 23। 23 साल उम्र है और स्कूल की टीचिंग है वो कब से कर रही मैं मतलब 2019 से। 2019 से, मतलब के 6 सालों से आप जो है टीचिंग कर रही थी। जी। एक्सपीरियंस अच्छा था टीचिंग का? जी। और बच्चों को ट्यूशन भी घर में पढ़ाती थी? जी। तो घर में ऐसा कोई कमाने वाला भाई बाप या कोई नहीं था कि जो आप घर में बैठ जाओ और आप इस तरह से घर से बाहर निकल कर नौकरियां या जो भी मांगना था, जिस तरह के आजकल के हालात है, अपना करें? नहीं, घर पे नहीं था इसलिए तो मैं निकली हूँ, अगर घर पे कोई होता तो मैं जॉब नहीं करती, क्योंकि घर में नहीं था। बाप जो है वो, मेरे सेहत ठीक नहीं थी और मेरा भाई मुझसे छोटा है, तो सबसे बड़ी मैं ही थी, तो इसलिए मैंने जॉब स्टार्ट की। तो कितना कमा लेती थी टीचिंग करके और बच्चों को पढ़ाकर? मंथली क्या निजाम था? घर के खर्चे, माँ के खर्चे, बाप के खर्चे, भाई के खर्चे, अपने खर्चे कैसे मैनेज करते थे? बस हो जाता था, मैनेज हो जाता था, इतना हो जाता था कि घर का खर्चा चल जाए, निज़ाम चल जाए। तो स्कूल में आप बच्चों को तालीम देती हैं और स्कूल का ही टीचर आपको जो है वो पसंद करता है और आप उनकी बातों में आकर शादी कर लेती हैं, ये कहानी क्या है? जी, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी तो वहाँ पे एक टीचर थे, उनके साथ मतलब मेरा हुआ, फ्रेंडशिप हुई, फिर फ्रेंडशिप से आगे हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो बस फिर फैमिली के खिलाफ जाके मैंने शादी कर दी। फैमिली के साथ शादी कर ली, आप उसके घर चली गई, फिर क्या हुआ? नहीं, मैं उसके घर नहीं गई, मैं उसके फैमिली के खिलाफ गई थी, क्योंकि हम लोग आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करते। मतलब आपने घर से तो अपने घर से तो बाहर आ गई है ना, उस लड़के के घर में रह रही थी ना? जी, बट वही तो वो बात है। अपने घर में नहीं था, वो उसने फ्लैट लेके दिया हुआ था मुझे, अलग। फ्लैट में? जी, अलग फ्लैट में रखा हुआ था। तो फैमिली को ना बताने की वजह? क्योंकि मेरी फैमिली तो आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करती, और उसकी फैमिली का भी इशू यही था, वो कह रहा था कि निकाह के बाद हम उनको मना लेंगे और फिर हम उनके पास चले जाएंगे। उसकी लड़के की फैमिली? जी। आपको उसने बताया हुआ था कि मेरी ऑलरेडी शादी हुई हुई है और मेरी फैमिली भी है? नहीं, उसने मुझे ये नहीं बताया हुआ था कि ऑलरेडी शादी हुई है, बट फैमिली का बताया हुआ था कि फैमिली है। तो आपको लगता नहीं कि आपने घर से भागकर शादी की है, शायद ये बात आप अपने घर में बताती और आपके घर वाले पूरी जो देख कर तहकीक करते हैं किस लड़के के घर में कौन है, कितने हैं, किस तरह का इनका रहना सहना है, किस तरह का इनका माहौल है, तो आपको लगता नहीं था कि घर में बात करके अच्छे तरीके से शादी हो जाती? क्योंकि मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे थे, उन्होंने आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करनी थी, तो इसलिए फिर मैंने ये कदम उठाया कि तो मैं। आपको नहीं लगता कि आपके घर वाला का ये फैसला ठीक था कि आउट ऑफ कास्ट में शादी कभी जिंदगी में नहीं करनी चाहिए, अपनों में करनी चाहिए, ताकि पता हो कि अपने रिश्तेदारों में ये ऐसा है, वैसा है, घर ऐसा है, रहना सहना ऐसा है? वो बात तो ठीक है ना, अब शर्मिंदगी हो रही है ना, पहले अगर ये बात पता होती तो शायद ये कदम नहीं उठाती, तो इसलिए अब मुझे आइडिया नहीं था और नादानी में ये सब कुछ हो गया। टीचिंग वगैरह आप अभी भी कर रही हैं? टीचिंग कर रही हूँ। टीचिंग वैसे ही कर रही हैं? जी, वैसे कर रही हूँ। तो क्या महसूस हो रहा है? माँ बाप भी नहीं है साथ, आपके भाई भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, अकेली एक फ्लैट में आज भी रह रही है, वही अपना खुद बना के चली गई और वापस आकर खुद ही बनाकर खा लिया। और एक दौर ऐसा था कि आपके माँ बाप जो है आपके लिए करते थे, आपको नाश्ता करवा कर वो स्कूल भेजते थे, वापस आकर आपको वो लंच करवाते थे। उन दिनों में और आज के दिनों में क्या फर्क है? बहुत फ़र्क है, हर चीज़ याद आती है, हर चीज़ उनको याद करती हूँ, बट उनके पास गई थी तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि तुम हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जब तुमने उससे शादी की, तो उन्होंने वापस नहीं अपनाया। तब ये है कि काफ़ी फ़र्क है कि सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ रही है, हर चीज़ को खुद देखना पड़ रहा है, और आज में और तब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और मैं उनको बहुत याद करती हूँ।
माँ बाप की मतलब आपको याद आती है? जी। किसी किसी मोड़ पे, किसी वक़्त, किसी जगह पे पछतावा भी होता होगा। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, पछतावा तो होता ही है ना, भाई आपने गलत कदम उठाया तो पछतावा तो होगा ही। तो अब वीडियो बनाने का आपका क्या मकसद है? मैं ये चाहती हूँ कि खानदानी मर्द, असली मर्द जो मुझसे शादी करे ताकि मेरे एक्सपेंस पूरे कर सके, मुझे सही से रख सके, एक घर छत दे दे और बस यही चाहती हूँ। इसके मतलब अलावा आप ये चाहती हैं कि आपका निकाह हो जाए अच्छे इंसान से? जी, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा एक अच्छे इंसान से निकाह हो जाए तो और वो मुझे आप ये भी आज ज़रा नाज़रीन को बताएँ कि आप मेरे ख़्याल है कि 2 से ढाई माह हमारे चैनल से राब्ता कर रही हैं। तो राब्ता आपका हुआ, क्या सोचकर आपने कहा कि मैं वीडियो पे आऊँ, मुझे लोग देखें, ताकि मेरा किसी अच्छे इंसान से ये हो जाए? मतलब हम पे यकीन था या वीडियो पे यकीन था या जिस तरह से हम काम करवा रहे हैं उस पे यकीन था? जी, मैंने आपकी वीडियोज़ देखी तो मुझे लगा कि शायद मेरा यहाँ से हो जाए मसला, तो मैंने इसीलिए आप लोगों से कॉन्टैक्ट किया, ताकि यहाँ पे मैंने काफ़ी लोग देखे, काफ़ी कमेंट्स वगैरह आते हैं, तो मैंने कहा शायद मेरा भी यहाँ पे मसला हल हो जाए और कोई ऐसा मिल जाए, जो मुझसे शादी कर ले, जो मेरे हकूक़ पूरे कर सके। अब आपको ये तो डिमांड नहीं है कि लड़का वही स्कूल टीचर की तरह पढ़ा लिखा हो, उसके पास पैसा हो, अपना घर हो, गाड़ी हो, या अब ये डिमांड है कि बस मुझे यहाँ से ले जाओ और अपने चारदीवारी में रख ले, 2 टाइम का खाना खिला दो? नहीं, मेरी अब कोई ये डिमांड नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि चारदीवारी घर हो और रखा हुआ खाना-शाना हो, बाकी बस ठीक है। अपने निकाह में रखें मुझे। अब निकाह करना चाहती हैं? जी। तो डिमांड क्या करना चाहेंगी? बंदा कैसा होना चाहिए? उम्र कितनी होनी चाहिए? पहले शादी हुई हो या ना हुई हो? ये भी बता दें। नहीं, नॉर्मल होना चाहिए और शादी का यही है कि वो इज़्ज़त देने वाला हो, इज़्ज़त देने वाला मुखलिस हो, बस यही चाहती हूँ मैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और कोई डिमांड नहीं? नहीं। सारी ख्वाहिशात, डिमांड एक ज़िंदगी ने ख़त्म कर दिया। जी, एक गलत फैसले ने ख़त्म किया। शादी कितनी देर हुई? 6 महीने। 6 महीने, कोई औलाद वगैरह तो नहीं? नहीं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है और मुख्तसर सी हमने बातचीत की है, जो ज़रूरी बातें वही हमने इनसे पूछी है। बकाया हालात भी इनके ठीक नहीं है। 2-3 मंथ का मेरे ख्याल है कि जिस जगह पे रह रही है उस जगह का किराया भी अभी तक जो कि इन्होंने नहीं दिया, इसी वजह से कि आज भी बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन जो खर्चा अखराजात और जो बरकत एक फैमिली के साथ आती थी आज उस अकेली को भी पूरे नहीं हो रहे। फ्लैट का किराया, उसका बिल, अपना खाना पीना, अपना रहना सहना, क्योंकि अपने घर में तो बंदा एक 4 रुपए की चद्दर पे भी सो सकता है, लेकिन जब एक पराई जगह पे रहना पड़ता है तो ये भी देखना पड़ता है कि मुझे रहना किस तरह चाहिए और सहना किस तरह चाहिए। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुन ली है, पढ़ी लिखी भी है, इज्जत करने वाली भी है और मेरा ख्याल है कि उसकी ज़िंदगी में एक अकल तो ज़रूर आ गई कि अब जैसा भी शख्स हुआ, मैं हमेशा ज़िंदगी भर उसकी इज्जत करती रहूँ और उसकी खिदमत करती रहूँ। तो ज़रूर आप राब्ता कीजिएगा ताकि हमारे चैनल की तवज्जो से और एक इंसानियत के नाते इनका रिश्ता हो जाए और इनका अच्छे इंसान से निकाह हो जाए, ताकि ये जो अपनी ज़िंदगी का अगला सफ़र है वो हलाल तरीके से और अच्छे तरीके से गुजारें। इजाज़त दें, अल्लाह ने